बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए, आज बड़ा सुंदर दिन है और अक्षय तृतीया की ओर, अक्षय तृतीया के दिवस में चलते हुए आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हैं और फिर आज की कथा जो है श्रवण करेंगे। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण के नाम बिना, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, वृंदा नारायण नारायण नारायण, वृंदा नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, कृष्णा नारायण नारायण नारायण, कृष्णा नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गोवर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गौए नारायण नारायण नारायण, गौए नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण भगवान की बोलो बांके बिहारी लाल की वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दान जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन सब धामन को छोड़ के मैं आयो तेरे धाम हे ब्रसुभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार हे ब्रसुभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। आइए प्रथम अखिलेश अकारों करणालय मुक्तवांछित कल्पतरु मेरे गोविंद मेरे बालकृष्ण लाल मेरे बांके बिहारी लाल, आज बड़ा पावन दिन है। आज के दिन का नाम जो है, आज जो तिथि है वो है अक्षय तृतीया। अख धन क्षय, अख धन क्षय। अक्षय का मतलब जो होता है आज के दिन जो भी कार्य किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता है। क्षय माने हरण नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। चाहे आज के दिन आप चाहे पुण्य कर्म करते हो तो भी वह क्षय नहीं होता है, अगर पाप कर्म आज करते हो तो भी वह क्षय नहीं होता। अक्षय यानी अखंड हो जाता, अनाथ हो जाता है, थोड़ा किया हुआ भी कई गुना हो जाता है। आज के दिन बड़ी बड़ी महिमा दान की, पुण्य की, कर्म की बड़ी बड़ी महिमा है। आज सर्वप्रथम हम जहाँ बैठे हैं ये पावन भूमि जो है श्री धाम वृंदावन है। श्री धाम वृंदावन की आज बड़ी महिमा होती है। आज का वृंदावन का बड़ा एक अद्वितीय इतिहास है। और आज जो वृंदावन की अधिष्ठाता देवी हैं राधा रानी और बांके बिहारी लाल का, देखिए जब भगवान कन्हैया जो है अपनी लीलाओं का विसर्जन करके जब जाने लगे तो बुआ जी ने पूछा, कुंती ने पूछा, बोले प्रभु, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे मेरे गोविंद, तू तो जा रहे हो है, लेकिन एक बात बता हमारे ताई। बोले अरे लाला, अगर तेरे ताई काओगे तोते मिलनो होए तो उसके लिए क्या माध्यम है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आज कह देते हैं, बोले महाराज आप आए हो, आप अपने आश्रम को एड्रेस दे दो, विजिटिंग कार्ड दे दो, कार्ड दे दो। ऐसी जब कुंती ने कहा, बुआ जी ने कहा, तो मेरे गोविंद ने एक ही बात कही। बोले क्या? बोले बुआ जी, वृंदावनम न पड़तजय और पाद मेकम न गच्छति। ऐसे श्रीधाम वृंदावन को मैं बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नतिति यत्र चा। वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटलानी, और जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रस। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। ऐसे श्री धाम वृंदावन में
बुआ जी मैं ऐसे वृंदावन को कभी छोड़कर नहीं जाता हूँ। ऐसे वृंदावन में जो है मैं निरंतर जो है विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। जो वृंदावन की कंदरा हैं, लता पता हैं, उन सब में मैं विचरण करता रहता हूँ, उनमें सब में घूमता रहता हूँ। आज ऐसे पावन वचन जब सुने तो बुआ जी भी गदगद हो गई और कन्हैया की ऐसी बात को सुनकर बुआ जी का हृदय लीन हो गया। आज उसी वृंदावन में देखिए, आज जो दिन है वो अक्षय तृतीया का दिन है। आज के दिन क्या किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन में जो है, जिस बात के लिए वृंदावन जो है टिका हुआ है, जिस बात के लिए वृंदावन की मानता है, जिस बांके बिहारी को स्वयं हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया है, ऐसे हरिदास जी जो है दिव्य महापुरुष, आज वो बिहारी जी को जो है, आज इस अक्षय तृतीया के मौके पर जो है उन बिहारी जी को जो है चंदन लेपन किया जाता है। चंदन का तिलक बिहारी जी को लगाया जाता है और बिहारी जी के आज जो है चरणों का दर्शन का प्रावधान है। आज के दिन जो बिहारी जी का चरण दर्शन होता है। और एक बात और भी है कि आज जो है बिहारी जी को जो है चंदन का ही इत्र लगाया जाता है और चंदन के ही जो है पद आज बिहारी जी के लिए गाए जाते हैं। बड़ा सुंदर जब बिहारी जी का चंदन के पद गाए जाते हैं, बड़ा मनोहार दृश्य होता है उस समय। आज बिहारी जी को वस्त्र भी जब पहनाए जाते हैं तो पीले कलर के जो है वस्त्रों का धारण कराया जाता है। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे गोविंद को, मेरे बांके बिहारी। और सबसे बड़ी प्रधानता यह है कि आज के दिन जो है बांके बिहारी का दर्शन जो होता है वो अद्वितीय होता है। लेकिन आज जो हमारा ये देश है वो महामारी के दौर से गुजर रहा है। आज ये कोरोना जो है ऐसा पैर फैला के बैठा हुआ है। इसके कारण आज जो है हमारा जो अक्षय तृतीया के दिन जो वृंदावन में भीड़ हुआ करती थी, जो संतों का जो है, जो भक्तों का जन सहमान उमड़ा करता था, आज बिहारी जी के दर्शन में जाने के लिए जो है काफी लंबी लाइनों में लग के दर्शन किया जाता था। विकराल भीड़ हुआ करती थी। आज वृंदावन में हर गली में, हर कुंज में, हर लता में, अतपदा में जो है संतों का वास हुआ करता था, भक्तों का वास हुआ करता था। लेकिन आज ये महामारी के चलते हुए ऐसा नहीं हुआ है। और मेरे बांके बिहारी का भी आज के दिन जो है पीले वस्त्र, पीले आभूषण, चंदन का लेपन, चंदन के पद, इसका गायन होता है। आगे इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आपको माताओं को प्राय पता रहती है कि आज अक्षय तृतीया के दिन जो है एक कथा आती है। धर्मदास नाम के एक जो है वैश्य होते हैं। वैश्य का मतलब होता है बनिया। बनिया का मतलब होता है बन, धन, या। जो बन गया वही बनिया। ये जो वैश्य थे, इनकी जो है संतों में प्रीति थी, ब्राह्मणों में प्रीति थी। भगवान के भगत थे। भगवान का नित्यासन, बंधन, अर्चन, न्यान करना इनका एक कर्तव्य था। जिसकी मेरे गोविंद को चरणों की प्रीति जिसको हो जाए, उसको संसार में कोई भी वस्तु फिर अच्छी नहीं लगती। और ये ऐसे वैसे थे कि ब्राह्मणों को, संतों को, महापुरुषों को बहुत दान पुण्य किया। लेकिन ये जो धर्मदास जो थे, इनका बहुत बड़ा परिवार था, राजा थे, परिवार काफी बड़ा था। लेकिन समय जो होता है वो बड़ा विचित्र होता है। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, और भीलन लूटी गोटिका वही अर्जुन। समय की बड़ी प्रधानता होती है।
एक समय ऐसा आता है कि ये जो धर्मदास होते हैं काफी गरीब हो जाते हैं, बहुत स्थिति बिगड़ जाती है। और जब ज्यादा स्थिति इनकी खराब होती है, लेकिन उस स्थिति में भी जो है प्रभु के जो है भजन को, प्रभु का जो दान पुण्य अर्चन वंदन जो करना होता है ना, उसको ये नहीं छोड़ते। और उस जो अक्षय तृतीया के दिन जो है प्रभु की जो पूजा में जो है जैसा इन पे यथा शक्ति दान बनता है वो दान करते हैं। जल से भरे हुए घड़ा का दान करते हैं, पंखा का दान करते हैं, चौका का दान करते हैं, सत्तू का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, चावल का दान करते हैं, घी का दान करते हैं, दही का दान करते हैं, दूध का दान करते हैं, सोने का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं। लेकिन जब स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो ये सारा दान करके जो है मेरे गोविंद के चरणों में, मेरे गोपाल के चरणों में रखते हैं और रखने के बाद में अर्पण कर देते हैं और एक ही वाक्य मुंह से बोलते हैं, अर्पण मस्तु, अर्पण मस्तु, अर्पण मस्तु। आपके लिए अर्पण करिए और जो भी वस्तु होती है उसका अर्पण। लेकिन देखा ऐसा जाता है एक परिवार में, एक कुटुंब में, एक भाई में, एक बांधवों में जो है सारे ही भक्त नहीं होते। इनकी जो भार्या थी, इनकी जो पत्नी है, इनको ये कार्य अच्छे नहीं लगते। इनकी भार्या, इनकी पत्नी कहती है, बोले देखो ये ब्राह्मणों को, ये महात्माओं को, इनको खवाने से कुछ नहीं होगा। आपके खुद के घर में कुछ नहीं है और जो है उसको आप ब्राह्मणों में, इन संतों में, महात्माओं में, सज्जनों में लुटाए दे रहे हैं। जब ऐसा कहा तो वैश्य ने कहा, देखो ये मेरा एक नियम है और मैं अपने नियम से जो वंचित नहीं हो सकता हूं। ये मेरा एक कर्म है। एक वैश्य का एक कर्म होता है कि वो ब्राह्मण को दान पुण्य करा, क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व रचाखा और को कई तर्क बढ़ावे शाखा। मेरा कर्म है, मुझे अपना कर्म करने दे। देखिए परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, बड़ी विचित्र स्वरूप से करते हैं। जिसके ऊपर परमात्मा को कृपा करनी होती है वो क्षण मात्र भी नहीं छोड़ते हैं और कृपा कर देते हैं। इनकी भार्या मना कर दी थी, लेकिन ये फिर भी जो है प्रभु का जो है, मेरे गोविंद का जो है, मेरे गोविंद के जो भक्त हैं, परमात्मा को, मेरे गोविंद को अगर कोई चीज पसंद है, किसी चीज से प्रेम है तो किससे? अपने भक्तों से प्रेम है। अपने भक्त से परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल जो है वो बहुत प्रेम करते हैं। कन्हैया यहां तक कहते हैं, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया जो है अपने भक्त को जो है अपने सिर पर बिठाकर रखना चाहते हैं। आज ये जो धर्मदास जो थे, इनसे यथाशक्ति जो बना इन्होंने किया। लेकिन मैंने आपको जो पहले भी बताया कि व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रहता है। कुछ समय पर्यंत जब इनका समय बदला तो उस समय बदलने के बाद में क्या हुआ कि ये जो है प्रभु के धाम को जब चले जाते हैं और फिर दोबारा जन्म लेकर आते हैं, जब दोबारा जन्म लेकर आए तो कुशावती नाम के राजा बने। देखिए
कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने आकर दान पुण्य किया और दान पुण्य करने के बाद में जब दूसरा जन्म हुआ, उस जन्म में जो है, क्योंकि अभिलाषाएं जो है ना, मेरा गोविंद पूरी था। जब ये धर्मदास थे तो इनके मन में खाली एक ही अभिलाषा रहती थी, एक ही मन में प्रेम रहता था, एक ही विचार रहता था मन में, प्रतिदिन यही प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु से यही स्मरण करते रहते, बोले प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मैं जो है साधु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करता रहूं। एक ही बात कहा करते कि ठाकुर इतनो दीजै जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। एक ही प्रार्थना किया करते थे। आज मेरे गोविंद ने इनको जो है इतने बड़े राज्य का एक राजा बनाकर उस राजा के रूप में जो है, उत्तराधिकारी के रूप में जो है इनको भेजा। देखिए पात्रता व्यक्ति की जब पता पड़ती है। आज जब ये राजा बनकर आए, और राजा बनकर आए तो इनको वही बात याद थी कि आज मैं राजा किस माध्यम से बना, कैसे मैं आज राजा बना। उस बात को इन्होंने पूछते हुए जो है क्या किया कि अब आने के बाद में बस खाली इनका एक ही ध्येय रह गया, बोले क्या मुझे बस कि मुझे दान पुण्य करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। और जो ऐसे जब ये धर्मदास के रूप में थे, जब आकर जब जो वस्तुएं ठाकुर जी को अर्पण किया करते थे उसको उठा लिया करते थे, आज उन्हीं वस्तुओं का इन्होंने जो है दोबारा दान करना चाहा। अक्षय तृतीया का पुण्य पर्व आया और ये राजा ने जो है जल से भरा हुआ घड़ा दान किया। आज जब ये सामर्थ्यवान थे तो इन्होंने एक घड़ा दान नहीं किया था, असंख्य घड़े दान किए। क्योंकि व्यक्ति के पास में अगर धन हो तो उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। आज उस धन का इन्होंने उपयोग किया और असंख्य घड़े दान किए जल से भर। लेकिन एक बात बड़ी यहां समझ में आती है, बोले महाराज एक बात तो हमारे ताई बताओ। बोले क्या? बोले जल का घड़ा दान करने से का हो गए है। गरुड़ पुराण में एक विचार आता है, एक कथा भी आती है। जल से भरा हुआ घड़ा दान करता है, जल दान करता है, उसको जो है, देखिए जल जो है वो मन का प्रतीक है, और जल दान करने से क्या होता है कि व्यक्ति की जो है सुंदरता बढ़ती है। लेकिन अगर गर्म जल अगर दान करोगे आप तो व्यक्ति को क्रोध बढ़ेगा, ठंडा जल दान करोगे तो व्यक्ति को शीतलता आएगी, और उसी जल को अगर घड़े में भरकर दान करोगे तो वो व्यक्ति जो है शीलवान, सुशीलवान और रूपवान बनता है। जल का दान करने से बड़ा पुण्य बताया। जल दान किया, घड़ा दान किया, और पंखे दान किया। भाई पंखा दान करने से क्या फायदा है? लेकिन हर तीर्थ में, हर तिथि में अलग अलग प्रभाव होता है। जो व्यक्ति पंखा दान करता है उसके घर में जितनी आदि उपाधि व्याधि जितनी होती हैं, जिस प्रकार से पंखा जो है शरीर को शीतलता प्रदान करता है, और जो गर्मी आती है गर्मी रूपी क्षुधा को शांत कर देता है, गर्मी रूपी शरीर में जो गर्मी आती है उसको भी शांत करता है, उसी प्रकार से घर के अंदर जितनी बीमारियां आता पता सता आती है, इसको भी जो है पंखा जो है वो दूर करता है। पंखे का दान करना चाहिए। जौ का दान किया। जौ का दान क्यों किया? क्योंकि जौ जो है वो धान्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति आज के दिन जो है जौ, गेहूं, आटा, शक्कर
ये जो दान करता है उसके परिवार में, उसके कुटुंब में, उसके भाई बांधवों में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती, नित्य प्रति बढ़ता रहता है। चावल का दान किया। चावल का दान करने से भी बड़ी भारी एक मान्यता आती है। आपने सुदामा जी को देखा, देखो 3 लोग का राज्य प्राप्त हो गया सुदामा को, जो है चावल तंदूर दाल करने से। घी का दान करना चाहिए। घी का दान करने से क्या करते हैं, क्या प्राप्त होता है घी का दान करने से? घी के दान करने से जो है हमारे मन के अंदर जितना मैल इकट्ठा हो जाता है, जितना मल इकट्ठा हो जाता है, उस मन को जब हम विचार करके जो है मन में संकल्प करके जो है घी का दान करते हैं तो हमारे मन के जितने कपट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। दही का दान किया। सोना वस्त्र, देखिए सोने का दान करने से, सोने के दान करने से क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर जो अहंकार छुप जाता है, अहंकार आ जाता है, उसका दमन हमारा जो है, अगर हम स्वर्ण दान करते हैं तो उसका दमन हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहते भी हैं, कनक कनक ते 100 गुनी और मादक तायत काय, वो खाए बोराए और वो पाए बोरा। स्वर्ण का दान करना चाहिए, दही का, स्वर्ण का, वस्त्र का। आज का जो दिन है वो ऐसा दान करने का, और जो व्यक्ति इन दानों को करता है ना, उसको आज अक्षय तृतीया का मतलब ही यह है कि उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सत्तू का दान करना चाहिए। सत्तू आप लोग समझते हो? बोले बाबा हम तो जाने ना है, कहा वो सत्तू, जिसमें 4 चीजें मिलाई जाती हैं, जौ, गेहूं और आपका जो है जौ, गेहूं, ज्वार, ये 4-5 चीजें मिलाई जाती है। चीनी मिलाई जाती है मीठा करने के लिए, शक्कर मिलाई जाती है, मिश्री मिलाई जाती है। और सत्तू की तो एक बड़ी बढ़िया कथा भी आती है। एक समय की बात है, ये महाभारत में आपको कथा अगर देखना चाहोगे तो मिल भी जाएगी। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर जो है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर को जो है धर्म का प्रतीक माना गया। राजा युधिष्ठिर जो है एक बार जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। देखिए व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को अच्छे काम करने का भी अहम जागृत हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। लेकिन आप एक विचार करिए कि युधिष्ठिर जैसे को जो है अहम होने लगा। युधिष्ठिर जो है यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञों को कर रहे, समान यज्ञ कर रहे थे, लेकिन व्यक्ति को अपना भान नहीं होता है। आज युधिष्ठिर से जैसे ही कोई यज्ञ में कुछ वस्तु लेने के लिए आता था, जो भी ब्राह्मण आता था, जो भी महात्मा आता था, जो भी संत महापुरुष जो भी आता था, वो कहता था युधिष्ठिर तुम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, इतना बड़ा कार्य आज तक किसी ने नहीं किया, भूतो ना भविष्यति, ऐसा कार्य कोई कर भी नहीं सकता है और ऐसा कार्य किसी ने किया भी नहीं। लेकिन ऐसा कहते हैं प्रशंसा सु करी भ्रष्टा। जब व्यक्ति को ज्यादा प्रसन्नता सुनने को मिले, ज्यादा प्रसन्नता व्यक्ति को सुनाई जाए, तो सोच लो कि वो व्यक्ति प्रसन्नता जो है ना, जब व्यक्ति कोई भी दान पुण्य अर्दन वर्चन करने बैठे तो उसको अपनी प्रसन्नता नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा सु करी भ्रष्टा। और जो व्यक्ति उस प्रसन्नता को सुनना चाहता है, सु करी भ्रष्टा,
युधिष्ठिर जो है, जो आता था वो बड़ाई करके जाता था। तो युधिष्ठिर ने क्या देखा कि देखते हैं कि एक नेवला जो स्वर्ण का जो है और आधा नेवला जो है बिना स्वर्ण का। उस स्वर्ण रूपी नेवले को जब देखते हैं, युधिष्ठिर ने देखा और देखते गए, क्या देखते हैं कि जहां जो है ब्राह्मण लोग जो है, संत लोग जो है भोजन करके जहां हाथों को धोकर जा रहे थे, उस जल को वो नेवला पीने में लगा हुआ है। और जो ब्राह्मणों की जो है पत्तलें जो थी, जिनमें झूठा भोजन जो रह गया था, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो जो भोजन में जो झूठा रह गया था, उस झूठे भोजन में जो है वो नेवला जो इधर से उधर लोट मारता था, इधर से लोट मारता था, इधर से वो लोट मारता था। जब वो नेवला जो है, जैसे ही युधिष्ठिर ने इस बात को देखा, युधिष्ठिर ने नेवला को बुलाया, बोले, नेवला बोले ये धर्म यज्ञ नहीं है। जब वो सभा जुड़ी हुई सारी सभा में जब देखा गया कि वो नेवला जो है बोल रहा है, तो सभी लोग चकित रह गए। बोले, ये कैसा नेवला है, कैसा वो नेवला ये बोल रहा है। जब उस नेवला को बोलते हुए पाया, तो सारे के सारे चकित रहे। उस सभा में भगवान कृष्ण भी बैठे हुए थे, युधिष्ठिर भी बैठे हुए थे, अर्जुन भी बैठे हुए थे, सहदेव भी बैठे हुए थे। सब जो है पांचों भाई उस सभा में बैठे। तब पूछा, बोले कि ऐसा कैसे भाई? नेवले से कहा, बोले ये धर्म ही तो है, धर्म यज्ञ हो रहा। बोले नहीं, ये धर्म यज्ञ इसको नहीं मान सकते। बोले ये तो ऐसा यज्ञ है कि एक वो जो ब्राह्मण ने जो है उसका यज्ञ से कहीं बढ़िया था। उसके यज्ञ से जो है मैं झूठन में जो है उस यज्ञ के सत्तू के पानी से जो मैं आधा स्वर्ण का हो गया। और ये तो कैसा यज्ञ है कि यहां मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। युधिष्ठिर ने जो है कहा, बोले नेवला आप बताइए ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी व्यथा है, उस व्यथा को आप हमको बताइए। और उस नेवला ने एक बात को बताया। बोले कुरुक्षेत्र के पास में एक काकुति नाम के ब्राह्मण है। और ये जो ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की भार्या थी। और ब्राह्मण का जो पुत्र था उसकी भार्या थी। 4 व्यक्ति ये जो है अपने घर में रहते थे। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जब निर्धनता होती है, जब समय विचित्र आता है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। 6 दिन पर्यंत हो गए, अन्न का कण तक नहीं इनको प्राप्त हुआ। जब अन्न का कण नहीं प्राप्त हुआ तो किसी खेत में गए, वहां से थोड़ा बहुत जैसे भी थोड़ा अन्न के दाने लाए, कहीं से थोड़ा सा सत्तू प्राप्त किया। और उस सत्तू को लाकर जो है जब भून कर जब तैयार किया, और तैयार करने के बाद में जब उस सत्तू को जब पाने के लिए तैयार हुए ना, तभी भगवान मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने ब्राह्मण के रूप में आए और आकर कहा, भिक्षाम दे। अब अभी विचार कीजिए, जो व्यक्ति को जो है 6 दिन पर्यंत हो गए, पूरे परिवार को जो है कुछ भी पाने को प्राप्त नहीं हुआ, आज वो
दुखी। जैसे ब्राह्मण देवता आए, आकर कहा, स्वयं साक्षात नारायण भगवान जो है, भगवान नारायण ने कहा, देखो मैं बहुत भूखा हूं और मुझे बहुत क्षुधा लगी हुई है, कुछ खाने को हो तो मुझे प्राप्त करो। ये ब्राह्मण ने जो है आज जब अपने समीप में जो है भगवान नारायण को देखा, ब्राह्मण को देखा और अपने जो हिस्से के लिए जो है जब चारों ने थोड़ा थोड़ा उसको बांट लिया, तो एक के हिस्से का जो है ब्राह्मण देवता का जो है अपने हिस्से का उठा के जो है वो भगवान नारायण के वो ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। बोले, प्रभु आप इसको पान कीजिए। उसको पान करने के बावजूद भी नारायण की क्षुधा शांत नहीं हुई। जब भगवान नारायण की क्षुधा शांत नहीं हुई, भगवान ने कहा कि मेरा उदर जो है अभी नहीं भरा है। तो ये ब्राह्मण देवता ने अपनी जो भार्या थी, अपनी जो पत्नी थी, उसके हिस्से का उठा के उस ब्राह्मण को दे दिया। जब उससे भी उस ब्राह्मण का उदर नहीं पूर्ति हुई, तो अपना जो पुत्र था उस पुत्र का भाग भी दे दिया। पुत्र के भाग से भी पूर्ति ना हुई, तो पुत्र की जो पुत्र वधू थी उसके भाग्य को भी उठा कर दिया। और ये देने के बाद में, जल पिलाने के बाद में उस ब्राह्मण देवता के, उस नारायण रूपी ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े, मेरे गोविंद के हाथ जोड़े, मेरे नारायण के हाथ जोड़े ब्राह्मण ने। और भगवान ने जो है, मेरे नारायण ने जैसे इस दृश्य को देखा, आज मेरे गोविंद का हृदय गदगद हो गया। और मेरे गोविंद जो है जब इस लीला को जो है, मेरे गोविंद जो है वो दोनों ब्राह्मणों को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर, उन ब्राह्मण को और ब्राह्मण की भार्या को और पुत्र को और पुत्र वधू को, चारों को लेकर मेरे प्रभु स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस दृश्य को जो है वो नेवला देखा। जब इस दृश्य को नेवला ने देखा कि ये तो साक्षात नारायण भगवान है, मेरे गोविंद है, मेरे ठाकुर है, तो उस नेवला ने जाकर जो संतों की, जो मेरे भगवान नारायण ने जो सत्तू खाने के बाद में जिन हाथों को धोया था, उन हाथों से झूठन जो गिरी थी, उस झूठन के जब जल को जैसे ही उस सत्तू उसने नेवले ने पिया, तो उसका आधा शरीर जो है वो स्वर्ण का। और जैसे ही वह नेवला सत्तू के पानी में उस झूठन में जैसे ही लोटा, तो जहां जहां वो जल लगा, जहां जहां वो जल प्राप्त हुआ, वह उस स्थान जो है उस नेवले का जो है वो स्वर्ण का हो गया। वो स्थान जो है उसका स्वर्ण का हो गया। आज उस नेवले ने जो है युधिष्ठिर की सभा में आकर यही कहा, बोले, प्रभु आपसे तो कहीं अच्छा उस ब्राह्मण का वो सत्तू का झूठा बढ़िया था, जिससे मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। लेकिन आपके जैसे यज्ञ में मैं आने के पश्चात भी जो है कुछ भी प्राप्त नहीं। मैंने सोचा था कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं तो बहुत भारी धर्म युद्ध होगा, आज मेरा पूरा शरीर जो है स्वर्ण का हो जाएगा। लेकिन यहां आकर जब मेरे को पता लगा कि ये तो धर्म का नहीं, युधिष्ठिर आप ही बताओ, अगर ये धर्म यज्ञ हो रहा होता तो क्यों ना मेरा, जब ब्राह्मण के उस झूठन के प्रभाव से जब मेरा आधा शरीर स्वर्ण का हो सकता है, तो यहां तो साक्षात भगवान मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया विराजमान है। और साक्षात जो धर्म का स्वरूप है, युधिष्ठिर वो यज्ञ कर रहे हैं,
तो क्या मेरा पूरा शरीर स्वर्ण का नहीं हो गया? इसलिए राजन मैंने कहा कि आपका ये जो यज्ञ है ना, वो धर्म यज्ञ नहीं है। या युधिष्ठिर को बड़ी बेचैनी हुई, बड़ा मन में गिलानी हुई, बड़ा भगवान नारायण से, बड़ा कन्हैया से प्रार्थना की। युधिष्ठिर ने बोले, प्रभु मैंने तो अपना यज्ञ बड़ा विधि विधान से सहर्षा पूर्ण किया, लेकिन फिर भी मेरे यज्ञ में ऐसी क्या त्रुटि रह गई? ऐसा क्या प्रभु? मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने कहा, बोले देखो आपका यज्ञ तो बहुत सुंदर था, सारी व्यवस्थाएं थी, सारा ध्यान रखा गया, लेकिन उस व्यवस्था के बावजूद भी जो है ना, मन में थोड़ा सा आपके अहम जागृत हो गया। वो अहम कैसे जागृत हुआ कि आपको जब अपनी प्रसन्नता सुनने को मिली, आपको यह सुनने को मिला कि मैंने इतना बढ़िया यज्ञ किया है, मेरे बराबर ऐसा यज्ञ कोई नहीं कर सकता है, मेरे बराबर इतना ब्राह्मणों को, संतों को, महापुरुषों को इतना कोई दान पुण्य नहीं कर सकता है। जब इन बातों को सुना तो आपको मन ही मन हृदय हो गया, मन ही मन हृदय में एक विचार हो गया, मन ही मन आपके मन में एक भाव आया कि मुझसे बड़ा जो है इस पृथ्वी पर जो है कोई भी धर्मात्मा नहीं है। उसकी वजह से जो है आपको आज, उस अहम की वजह से आप जो है, आपके ये जो यज्ञ कर रहे थे, धर्म यज्ञ जो चल रहा था, इस यज्ञ में जो है, जो पूर्ण रूपे न फल प्राप्त होना चाहिए था, वो फल प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में जब भी दान करने बैठो, जब भी पुण्य करने बैठो, दान जब भी करो तो दान वित्त समान, जितना इच्छा हो उतना दान करो, लेकिन दान करने के बाद में, दान लेने के बाद में व्यक्ति को अहम जागृत नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए व्यक्ति को। वैसे व्यक्ति को दान देते समय और दान लेते समय अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे ब्रज में तो यहां तक कहा जाते हैं कि जब व्यक्ति दान करने बैठे तो इस हाथ से अगर दान करता है तो इस हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने क्या दान कर दिया और क्या दान नहीं कर दिया। संती कहते हैं, दान दिए ना धन घटे, नदी ना संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरा सके। जितना हो परमार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। आज बड़ा ही पावन दिन है, अक्षय तृतीया का दिन, और आज के दिन जो है ऋषिकेश में जो है भगवान नारायण जो है भरत के रूप में वहां आज भी एक मंदिर वहां विराजमान है। आज भगवान जो है ऋषिकेश में भगवान जो है, जो भरत जी हैं, आज भरत जी के भी चरण दर्शन हुआ करते हैं। ऋषिकेश में भरत का मंदिर है। उस मंदिर में आज के दिन भरत जी महाराज को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और भरत जी महाराज के चरणों का दर्शन जो है आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन साल में एक बार जो है ऋषिकेश में अगर जाओगे तो वहाँ भरत जी का मंदिर है और उस मंदिर में जो है भरत जी के चरणों का दर्शन आज के दिन होता है। और आज के दिन ही माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य।
माता अन्नपूर्णा का भी आज के दिन जन्म हुआ। परशुराम जी के विषय में कल हमने जानकारी ली, परशुराम जी के विषय में जो है कल हम चिंतन किए। तो परशुराम जी का भी जन्म जो है अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। और एक सबसे बड़ी बात और है कि आज बद्रीनाथ के कपाट जो है, आज बद्रीनाथ के भी पट जो है वो आज ही खुलते हैं, जिनको भी कोरोना की वजह से आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है। और महाभारत का युद्ध भी जो है आज ही के दिन विश्राम हुआ, आज ही के दिन समाप्त हुआ। आज का पावन पर्व जो है अक्षय तृतीया का था। आज के दिन जो भी कर्म किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, जो भी आचमन किया जाता है, वो अक्षय हो जाता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो नंद के लाला की। आज आपने जो है अक्षय तृतीया के कथा का श्रवण किया। आज थोड़ा सा समय विलंब रहा, कल से आप समय से जो है 7 बजे जो है आप फेसबुक पे कोई ना कोई नई कथा के साथ में प्राप्त हुआ करेंगे। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाल। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत माता की सत सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की स्वामी जी महाराज की गुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर